नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा पराली प्रबंधन के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खरीफ सीजन अपने लास्ट स्टेज पे है, यानी रबी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और धान की कटाई बहुत तेज़ी से इस समय चल रही है। आज हम पराली प्रबंधन पे हमें क्यों बात करना पड़ा। पहले भी लोग धान उगाते थे, लेकिन पहले ऐसी पराली प्रबंधन की तो कोई समस्या हुई ही नहीं। अब क्यों ऐसी समस्या आई कि हमको पराली का प्रबंधन करना पड़ रहा है। सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे कि आज का युग मशीनीकरण का युग है। पहले लोग हंसिया, जो देसी औजार होते थे, उससे धान की कटाई करते थे और उसको पीटने के बाद जो उसका पुआल बचता था, जिसको हम पराली नाम दे दिए हैं, इसको जानवरों को खिला देते थे। चाहे मशीन में चारा बना करके या खड़ा डाल देते थे, पशुओं द्वारा वो खाकर ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि इस समय मशीनों के द्वारा धान की कटाई की जाती है। कुछ मशीनें हैं जो बिना एसएमएस की होती हैं, सुपर मैनेजमेंट सिस्टम, स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो भूसा के लिए अलग से होता है। ये क्या करता है कि धान की कटाई को 2 फीट ऊपर से करता है। जितने भी हार्वेस्टर होते हैं जो बिना एसएमएस के होते हैं, वो सब 2 फीट ऊपर से करते हैं। इससे क्या होता है कि किसान भाइयों के खेत पे वो ठूंठ खड़ा रह जाता है। ऊपर का वो धान तो निकाल देता है, जो धान के बीज होते हैं। लेकिन अब क्या, इसको मैनेजमेंट करने के लिए किसानों को दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि उस पर आग लगा दी। आग लगाने से किसानों का बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, जो कि उन्हें तुरंत पता नहीं चल पाता है। वो तो तुरंत आग लगा दिए और सोचे कि अब पराली हमारी ख़त्म हो गई, इससे कोई हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होता है कि जो किसानों का मित्र केचुआ जिसे माना जाता है, जो किसानी में सबसे बड़ा सहयोगी करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, मिट्टी में एरेशन बढ़ाता है, पानी अंदर जाने के लिए जगह बनाता है, वो उससे ख़त्म हो रहा है। आग जलाने से सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी हो रही है, केचुए भी ख़त्म हो रहे हैं, तो और हमारी ज़मीन इसी तरह धीरे धीरे बंजर होती चली जा रही है। इसके लिए हम गोबर का खाद ना यूज करके डीएपी, यूरिया का सहारा भी ले रहे हैं, जो कि और बंजर भूमि बनाने में हम सहयोग कर रहे हैं। उसको धीरे धीरे क्या होगी कि लागत हमारी कम होती लागत हमारी बढ़ती चली जा रही है और प्रोडक्शन कम होता जाता है। पराली प्रबंधन क्यों आवश्यकता हमें पड़ी। आप तो आग लगा देते हैं, आग लगाने के बाद इसका धुआं वायुमंडल में फैल जाता है। या SO2, CO2 जैसे गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करते हैं। हम सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। कुछ बड़े शहर जैसे दिल्ली, पंजाब जैसे राज्य इसका दुष्प्रभाव झेल भी चुके हैं। आप देखते होंगे नवंबर दिसंबर के महीने में कोहरा, फॉग इतना अधिक हो जाता है वहाँ पर कि चलना दूभर हो जाता है। हम ही लोगों के लिए दिक्कत होती है कि हम वहाँ पर कैसे चलें। ट्रैफिक की इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कोहरे की वजह से कि काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। ये भी दुष्परिणाम हमारी पराली का ही है। हम उसको ना जला करके खेत में सड़ा दें। सड़ाने से हमारा क्या एक फ़ायदा होगा कि वो खाद के रूप में बन जाएगी और उससे हमें खाद की प्राप्ति होगी, जो हमारे सॉइल के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छी साबित होगी। रही बात पराली प्रबंधन में, अभी हमारी सरकार द्वारा भी इस पे नई नियमावली बनी हुई है कि आप पराली को यदि खेत पे जलाते हैं तो उसके लिए आर्थिक दंड का भी नियम बनाया गया। 2500 रुपये जुर्माना लगता है किसानों के ऊपर। अगर दोबारा फिर वही गलती करता है तो उसमें जेल की भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो आप लोग ऐसा ना करें तो बेहतर होगा। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, अपने बच्चों का कल भी अच्छा रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको भी, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी। इससे पराली से धुआं जो निकलता है, इसमें अस्थमा जैसे बहुत भयावह बीमारी फैलती है, जो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। अस्थमा जैसी बीमारी अगर बुढ़ापे में किसी को पकड़, आजकल तो बच्चों में भी अस्थमा फैलने लगा। ये सब क्या है, धूल, धुआं, ये सब एयर पॉल्यूशन बहुत ही नुकसान है।
तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग पराली ना जलाएं। हाँ, एक बात और बताना था, सरकार ने ये नियम बनाया है, अभी जो गौशालाएं खोली गई हैं उनमें पराली की बहुत आवश्यकता है। जो छुट्टा जानवर थे उनके लिए गौशाला जो बनाई गई है उस पर जो उनका भूसा चारा इकट्ठा करना था, सरकार ने क्या कहा कि हम किसानों से पराली खरीदेंगे। आप अपने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम प्रधान के माध्यम से पराली अपनी बेच सकते हैं, उससे लाभ उठा सकते हैं अधिक से अधिक। और रही बात, अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास पूसा डिकम्पोजर नामक एक डिकम्पोजर है और कई कंपनियां डिकम्पोजर बनाती हैं जो आपकी पराली को आसानी से मैनेज कर सकती हैं। आप उसको राजकीय कृषि बीज भंडार गोदामों से, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय से, उप कृषि निदेशक कार्यालय से या बाज़ारों में उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। आप ले जाइए, उसका मिक्सचर बनाइए, उस पराली पे आप स्प्रे करिए, सड़ाइए, खाद बनाइए और अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करिए। इसी के साथ मैं आज आप लोगों को धन्यवाद।